हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिनके स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को मालामाल किया है और कई गुना रिटर्न देके करोड़पति बनाया है। और जब से चाइना में केमिकल फैक्ट्रीज में रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उसके बाद तो इंडिया में केमिकल सेक्टर ने नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया है। और आने वाले समय में भी ये सेक्टर काफ़ी बूम दिखाने का दम रखता है। केमिकल सेक्टर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को कवर करता है। टेक्सटाइल हो गया, फूड हो गया, पेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एरोस्पेस और बहुत से सेक्टर्स हैं जो इस पे कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। तो एक बात तो तय है, इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो आज हम केमिकल सेक्टर के ही टॉप 7 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है और आगे भी ऐसा ही रिटर्न देने का दम रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है आरती इंडस्ट्रीज। और बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो है 28,616 करोड़ का। और करंट प्राइस का 789 चल रहा है। हाई इसका गया है 1168 का, लो गया है 669 का। बाकी इसका जो आर है वो 22.7 है और आर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 27.8, जो कि अच्छा माना जाता है। बाकी डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.26% इसका है। बाकी इस कंपनी ने अपना जो डेट है वो भी रिड्यूस किया है। बात करें इसके सीएजीआर की तो इसने पिछले 10 साल में 46% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 31%, 3 साल में 28 और 1 साल में तो बेयरिश मार्केट में हम चल रहे थे तो -14 का रिटर्न दिया है इसने। बाकी बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 साल में वो भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ से लगातार देखो आप, 19 में 492, फिर 20 में बढ़ता हुआ दिखा 536, फिर 21 में 523, फिर 22 में तो बहुत ही तगड़ा हुआ। और फिर बाकी अभी तो इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा। सेल्स की बात करें अगर हम, तो पिछले 5 साल में वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। देखो आप यहाँ से हर साल हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये और फ्यूचर में बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने का दम रखती है। तो चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री, अपने फील्ड की दिग्गज और मोनोपोली स्टॉक है ये। और बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो है 1,35,000 करोड़ के आसपास। और ये अभी ट्रेड कर रहा है 2660 पे। इसका जो हाई बनाया था इसने वो बनाया था 2765 का और इसका लो रहा है वो 1989 का रहा है। बाकी इसका आर देखें हम तो 26.1 का है और आर जो है वो 20.2 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.37 का। तो बात करें, ये एक बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और इसका अगर हम सीएजीआर चेक करें तो वो देखेंगे हम कि 10 साल में से 30% के साथ रिटर्न दिया, 5 साल में 26%, 3 साल में 25% और 1 साल में पिछले 20% के साथ रिटर्न दिया है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट चेक करें तो वो हम देखेंगे पिछले 5 साल में इसने लगातार बढ़ोतरी दिखाई है। आप यहाँ चेक करो, लगातार यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। और इसका अगर हम सेल्स चेक करें तो वो भी हमें पिछले 5 साल में लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये उन स्टॉक्स में है जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहोगे। बाकी बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फ्यूचर में बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने का दम रखती है। तो ये थी हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे। और बात करते हैं अब तीसरी कंपनी की। तो जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है एसआरएफ लिमिटेड और केमिकल सेक्टर का एक और दिग्गज स्टॉक है ये। बात करें इसके मार्केट कैप की वो है 71,378 करोड़ का और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2408 पे। इसने हाई बनाया था 2773 का, तो इसका लो जो था वो 1778 का था। आर इसका 24% का है और आर इसका 24.5% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की तो वो है 0.31% का। बात करें इसके सीएजीआर की तो इसने पिछले 10 साल में 49% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। 5 साल में 52%, 3 साल में 65% और 1 साल में पिछले 33% का इसने रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में आप देखोगे कि हर साल वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। देखो आपको, बाकी इसका अगर हम सेल्स चेक करें तो वो भी हमें पिछले 5 साल में लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे 19 से लेके पूरा 22 तक हर साल इसको बढ़ता हुआ दिखा इसका सेल्स हमें। तो ये भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे सकती है। तो ये थे हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे। बात करते हैं अपनी फोर्थ कंपनी की। तो जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है टाटा ग्रुप का एक दिग्गज
टाटा केमिकल्स। बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो है 27,616 करोड़ की। करंट प्राइस इसका है 1,084 का और इसने हाई टच किया था 1182 का। बाकी इसके ROCE की हम बात करें तो 8.40 है, ROE की बात करें तो 7.58 है, जो कि काफ़ी कम है। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, काफ़ी 1.15% का है। बात करें इसके CAGR की तो वो होगा 10 साल में इसने 23% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 33%, 3 साल में 64% और पिछले 1 साल में भी इसने 32% का रिटर्न दिया है। तो बात करें इसके नेट प्रॉफिट का तो पिछले 2 साल से वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट बीच में 21 में बहुत ही डाउन था नेट प्रॉफिट इसका। उसके पहले 20 में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट था इसका। तो इसका मिला जुला जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो मिला जुला है। तो बात करें इसके सेल्स की तो वो 19 अगर हम लेके चले तो वो भी हमें मतलब कांस्टेंट ही रहा है, ना बढ़ा है ना ज़्यादा घटा है। तो सेल्स भी इसकी मिली जुली रही है। तो वैसे ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने का दम रखती है, टाटा ग्रुप की है। तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो मेरी नज़र में ये केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और फ्यूचर में इसके फंडामेंटल भी बदलेंगे और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का दम रखती है। तो ये था हमारे लिस्ट में चौथा स्टॉक। तो बात करते हैं अपने फिफ्थ स्टॉक के बारे में। तो जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट, केमिकल सेक्टर का एक और दिग्गज। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 27,276 करोड़ का और ये अभी ट्रेड कर रहा है 2,000 पे। इसका जो हाई था वो था 3,020 रुपए का और इसका जो लो रहा है वो 1,681 का रहा है। तो ये भी अच्छा टाइम है दीपक नाइट्राइट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। बात करें इसके ROCE की तो वो है 44.5 का और ROE की बात करें तो वो 37.4 का है, जो कि बहुत ही शानदार है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.36 का है। बात करें इसके CAGR की तो वो है पिछले 10 साल में इसने 61% के साथ रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 63% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 93% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में थोड़ा नेगेटिव रहा है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो हम देखेंगे पिछले 5 साल में ये बढ़ता ही हुआ दिखा है हमें। बात करें इसके सेल्स की तो उसमें भी हमें लगातार ग्रोथ दिख रही है। तो केमिकल सेक्टर की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है और ये अगर आपको एक चूज करने को मिले कि आप केमिकल सेक्टर किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहोगे तो मैं दीपक नाइट्राइट को ऐड करूंगा। ये वन ऑफ द टॉप कंपनियों में से एक है केमिकल सेक्टर के। तो ये था हमारा फिफ्थ स्टॉक। बात करते हैं अपने सिक्स स्टॉक की। तो जो हमारा सिक्स स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन और इसका जो मार्केट कैप है वो है 21,000 करोड़ का और ये अभी ट्रेड कर रहा है 4261 पे और इसका हाई रहा है वो 4554 का था और इसका जो लो था वो 3196 का था। बात करें इसके ROCE की तो वो है 19.1% का। ROE की बात करें तो 15.2% का, जो कि अच्छा माना जाता है। बाकी इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.26% की। बात करें इसके CAGR की तो पिछले 10 साल में इसने 53% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 45% रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 83% रिटर्न दिया और पिछले 1 साल में 17% का रिटर्न दिया है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो पिछले 5 साल में मिला जुला है, पिछले 2 साल में प्रॉफिट इसका कम हुआ है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 5 साल में थोड़ा मिला जुला है। बात करें इसके सेल्स की तो वो हमें पिछले 5 साल में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी कंपनी के संकेत होते हैं। तो जो ये कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने फील्ड की दिग्गज कंपनियों में से एक है। तो ये था हमारा छठा स्टॉक। बात करते हैं हमारे सेवंथ स्टॉक की। तो आज की लिस्ट में हमारा जो सेवंथ स्टॉक है और जो लास्ट स्टॉक है वो है अल्काइल अमाइंस का और ये केमिकल सेक्टर की टॉप लेवल की कंपनियों में से एक है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो है 14,902 करोड़ का। करंट प्राइस इसका चल रहा है वो है 2,917 करोड़ का। हाई इसने बनाया था 4,436 का, तो अपने हाई से काफ़ी लो चल रहा है इस समय। तो काफ़ी अच्छा टाइम है इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। बात करें इसके ROCE की तो वो 33% का है। ROE की बात करें तो 25.2% का, जो कि बहुत ही शानदार है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.34 का है। बात करें इसके CAGR की तो पिछले 10 साल में 63% का रिटर्न दिया है, बहुत ही शानदार है। 5 साल में 79% का है, पिछले 3 साल में 116% का है और पिछले 1 साल में थोड़ा सा नेगेटिव परसेंट दिया है इसने, -26% का।
बहुत ही शानदार रिटर्न रहे हैं इसके। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो वो पिछले 5 साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार। बात करें इसके सेल्स की, तो वो भी हमें पिछले 5 साल में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं किसी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के। तो ये थी हमारे लिस्ट में आज 7वें नंबर पे और हमारी लास्ट कंपनी, और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।